हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था जो मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में। कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है। कंडक्टर तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही सॉलिड स्टेट में और मोल्टेन स्टेट में भी, और इंसुलेटर तो कंडक्ट करेगा ही नहीं। और जो आपका बच गया सेमीकंडक्टर, ये आपका थोड़ा बहुत कंडक्ट करता है, थोड़ा बहुत नहीं करता है। कैसे करता है देखते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बैंड थ्योरी, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप ज़्यादा हो जाता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड किधर होता है, कंडक्शन बैंड ऊपर होता है और वैलेंस बैंड नीचे होता है। इस दोनों की गैप इसमें ज़्यादा, मतलब इंसुलेटर में तो ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ नहीं जा पाता है। और कंडक्टर मेटल केस में जो कंडक्टर होता है उस केस में क्या होता है, ये ओवरलैप हो जाता है या इसकी डिस्टेंस मतलब जीरो बोल देते हैं, ओवरलैप हो जाता है। और सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, इसकी बीच की डिस्टेंस कम हो जाता है, ताकि मतलब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा पाता है और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं रहता, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जा पाता है, कुछ नहीं जा पाता है। तो अब हम देखेंगे इसमें जो कंडक्टिविटी है कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर जो जनरली हम लोग लेते हैं ना, वो होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की हम बात करेंगे। ठीक है, दो सेमीकंडक्टर इसके बारे में जनरली हम बात करेंगे। ये दो होता है, तो मैंने जैसे बताया कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में बहुत कम इलेक्ट्रॉन जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैं जब इसकी बात करूँगा सिलिकॉन और जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर ले, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा कंडक्टिविटी बढ़ता है। और कोई क्रिस्टल है सिलिकॉन और जर्मेनियम का, एट नॉर्मल टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। ठीक है, और उसमें उस नॉर्मल टेम्परेचर से अगर मैंने उसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो उसका कंडक्टिविटी और इंक्रीज कर जाता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो, मतलब इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है कि उसको हम प्रैक्टिकल यूज़ के लिए ले सके। इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर पाता है, मतलब एनर्जी गैप को, और कुछ नहीं कर पाता है। तो उसको मैंने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन ये इतना ज़्यादा कंडक्टिविटी नहीं शो कर पाता है जितना हम लोग यूज़, मतलब उसको प्रैक्टिकल यूज़ ले सके। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें डोपिंग करते हैं। क्या करेंगे, डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, डोपिंग होता है कि इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो क्रिस्टल बनाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, डोपिंग में हम लोग करते हैं इम्प्यूरिटी के ऐड करते हैं। क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी ऐड, एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी को एडिशन करते हैं हम लोग डोपिंग में। अच्छा, इम्प्यूरिटी किसको ऐड करेंगे, किस टाइप का ऐड करेंगे। जैसे इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं वो दो टाइप का होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच, एक होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन रिच नाम से ही पता चला होगा, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें ज़्यादा होगी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर क्वांटिटी में देखेंगे तो कम होगा। ठीक है, तो दो टाइप का हम इम्प्यूरिटी जो ऐड कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिच, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन रिच, दूसरा हम लोग कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एन टाइप। क्या बोलेंगे, एन टाइप। इसको क्या बोलते हैं लोग, पी टाइप। इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन रिच बोलिए या एन टाइप बोलिए, बात एक ही है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोलिए या पी टाइप बोलिए, बात एक ही है।
अब इलेक्ट्रॉन रिच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में क्या होता है, जैसे मैंने सिलिकॉन का क्रिस्टल, इस बीच में मैं एक क्रिस्टल बनाता हूं सेमीकंडक्टर, अच्छा सिलिकॉन आपका कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाता है सिलिकॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच में क्या होता है, अच्छा ये जो आता है आपका 14th ग्रुप में आता है, सिलिकॉन में कौन सा 14th ग्रुप में आता है। जब हम इलेक्ट्रॉन रिच की बात करें तो ये 14th ग्रुप है, तो यहाँ 15th ग्रुप वाले एलिमेंट से हम इसको रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन मतलब इसमें इंप्योरिटी जो ऐड करेंगे वो 15th ग्रुप का एलिमेंट होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में 13th ग्रुप का, जो 14th ग्रुप का है, तो इससे एक पीछे वाला किए तो डिफिशिएंट, एक आगे वाला किए तो रिच। 13th ग्रुप एलिमेंट के साथ यहाँ पे इसका इंप्योरिटी ऐड करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने 15th ग्रुप में किया, जैसे 15th ग्रुप में कौन आता है, ये आता है, ये नहीं होता है आपका, इसमें ये नहीं ले सकते हैं। बाकी होता है फास्फोरस ले लीजिए, एस लीजिए, एस भी लीजिए, बी आई ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। अगर मैं इस सब में से कोई सा भी इंप्योरिटी अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ इसमें, तो यहाँ पे होता क्या है, एक सिलिकॉन आपका यहाँ से निकलेगा और सिलिकॉन निकल के आपको क्या आएगा, फास्फोरस या एस, कुछ भी लिख लीजिए, एस हम लिख देते हैं। ठीक है, एस आ गया। अगर हम एस की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट सेल में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन। ये भी बॉन्ड मिटा देते हैं, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक, इसका एक। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो 4 बॉन्ड बना लेगा। इसके नाइबर एटम कौन है, सिलिकॉन के साथ, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये बिजी हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जो बच गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन आता है। यही कारण होता है आपका जो डोपिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन रिच में जो फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ये आपका फ्री रहता है। इसी के कारण इसका कंडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, 15th ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ 15th ग्रुप वाले एलिमेंट को एज ए इंप्योरिटी हम लोग ऐड करेंगे। नाइट्रोजन नहीं लेंगे, नाइट्रोजन आपका 3 ही बॉन्ड बना पाता है, 4 नहीं, मतलब 4 बनाता है, ठीक है, लेकिन इसको नहीं लेते, जनरली यहाँ से लेते हैं। ठीक है, अगर हमने एस यहाँ से ऐड किया तो कि 5 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में, आउटर 4 मतलब 4 तो बॉन्ड बना लिया, एक बच गया फ्री इलेक्ट्रॉन। यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन बचा, यही कारण होता है आपका कंडक्टिविटी इंक्रीज करने का सेमीकंडक्टर में। अब इसकी बात करें, कौन सा बच गया, पी टाइप। पी टाइप में 13 ग्रुप कौन आ गया, Ga है, गैलियम। ठीक है, यहां पे क्या होगा, अब इसको हम फिर से ओरिजिनल प्योर बना देते हैं, प्योर मतलब सिलिकॉन के साथ। ठीक है, अगर इस केस की हम बात किए पी टाइप के, तो इसमें कोई सा भी एक एलिमेंट आएगा एज ए इंप्योरिटी, इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो फिर से हम इसको पहले इसका जितना 4 बॉन्ड, अभी तो सिलिकॉन मिटाएंगे, मिटा दिए। अब कोई सा भी बना लेते हैं, ब्रोन ले लेते हैं। इस केस के बात करें 13th ग्रुप में जो आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये होता है 3। कितना होता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। इसके ये आसपास 4 सिलिकॉन से घिरा होगा, साउंडेड होगा, तो 3 तो बॉन्ड बना लेगा ये, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। इसके पास यहाँ तो 4 इलेक्ट्रॉन है नहीं कि 4 बॉन्ड बना ले, यहाँ पे जो एक खाली जगह हो जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल्स। इलेक्ट्रॉन होल्स, वैलेंस होल, मतलब इलेक्ट्रॉन होल्स बोलते हैं। ये जो खाली जगह बचा, यहाँ पे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, और फिर ये फिलअप होकर यहाँ बॉन्ड बना लेगा और खाली जगह यहाँ बच जाएगा। फिर ये यहाँ जो खाली जगह बचेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा। मतलब ये जो वैकेंट स्पेस बचा, एम्प्टी स्पेस, इसके कारण आपका कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। ये जो खाली जगह बचा, इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर यहाँ खाली जगह होगा, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन होल्स की वजह से ये कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है।
इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन रिच की वजह से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होता है तो इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट होते हैं, उसकी वजह से ये कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। ठीक है, ये था आपका एन टाइप पी टाइप। अब हम देखते हैं इसका यूज़ कहाँ होता है। जो हम अभी एन टाइप पी टाइप देखे उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये देख लेते हैं। जैसे इसको वेरियस कंबाइन करके यूज़ करते हैं एन टाइप पी टाइप को। तो एक होता है आपका डायोड, डायोड होता है एन टाइप पी टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। इसका यूज कहाँ होता है, एज ए रेक्टिफायर। इसका यूज होता है यूज एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, ठीक है। फिर एक आता है आपका ट्रांजिस्टर। ये कहाँ पे यूज होता है आपका, रेडियो में आप लोग कभी सिग्नल मिलाते होंगे, उसका सिग्नल मिला के रेडियो और ऑडियो का जो सिग्नल मैच करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। रेडियो और ऑडियो को सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं। इसका यूज क्या है, रेडियो या ऑडियो सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए, या सिग्नल को डिटेक्ट करता है ये, ठीक है। अच्छा, ये जो बनता है ना सैंडविच टाइप पे बनता है। सैंडविच मतलब ऊपर नीचे से बीच में लग, जैसे एन पी एन या पी एन पी, ठीक है। एक आपका आता है सोलर सेल, वो तो फोटो डायोड, सोलर सेल आता है फोटो डायोड, उसको यूज करना है, वो आपका लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट था, आपको मैंने बताया कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर में। आज ये लेक्चर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।